डियर व्यूअर्स, ये वीडियो टेंस सीखने का एक शॉर्टकट है। चंद मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको इंग्लिश के टेंस की ना सिर्फ पहचान हो जाएगी बल्कि जुमलों में टेंसेस का इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। आप जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं और इनके अलावा एक एस फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म भी होती है। अभी आपके सामने स्लाइड है। इस स्लाइड में आप देखते हैं कि ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, ईटन थर्ड फॉर्म है, ईट्स एस फॉर्म है, ईटिंग आईएनजी फॉर्म है। इस तरह से आपने देखा कि इस वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं जो जुमलों में इस्तेमाल हो सकती हैं। किसी एक जुमले में कोई एक फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसी तरह से सिंग फर्स्ट फॉर्म, sang सेकंड फॉर्म, sung थर्ड फॉर्म, sings एस फॉर्म और singing आईएनजी फॉर्म है। बिल्ड फर्स्ट फॉर्म, बिल्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो बिल्ड ही है। बिल्ड्स एस फॉर्म, बिल्डिंग आईएनजी फॉर्म, ओपन फर्स्ट फॉर्म, ओपन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ओपन ही है। ओपन्स एस फॉर्म और ओपनिंग आईएनजी फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश के जुमलों में ये वर्ब की फॉर्म्स कैसे इस्तेमाल होती हैं। डियर व्यूअर्स, इससे पहले कि हम इन वर्ब्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, आप पहले जुमले के स्ट्रक्चर को गौर से देखें। अगर जुमले में इज़, आर, एम, हैज़ या हैव इस्तेमाल हुआ हो तो वो जुमला प्रेजेंट टेंस का होगा। अगर वाज, वर, हैड का इस्तेमाल हुआ हो तो वो जुमला पास्ट टेंस का होगा। विल और शल का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस को जाहिर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये स्लाइड ज़हन नशीन कर लें तो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस की आसानी से पहचान हो जाएगी। डियर व्यूअर्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर महफूज कर सकते हैं और फिर इसको याद करने के बाद आप आसानी के साथ इन तीनों टेंसेस का अलग अलग डिफरेंस और पहचान कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की टाइप्स का अंदाज़ा लगाएंगे जुमले के स्ट्रक्चर को देखते हुए। अगर जुमले में इन हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा फर्स्ट और सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो, यानी जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो, तो वो इंडेफिनेट टेंस होगा। जुमले में अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, अगर सेकंड फॉर्म आती है तो वो पास्ट इंडेफिनेट होगा। याद रहे कि इन दोनों तरह के इंडेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती। इसके अलावा आईएनजी कंटीन्यूअस की पहचान है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट की पहचान है, आईएनजी और बीन परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है। हम इस स्लाइड की इन 4 रोज को याद रखकर ज़हन नशीन करके टेंसेस की टाइप्स का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इन दोनों स्लाइड्स के कंटेंट्स को मिक्स करके टेंसेस की पहचान करेंगे। ये स्लाइड जाहिर करती है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। पहले जुमले को देखिए, ही ईट्स। इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट को जाहिर करती है। इस तरह से इस सेंटेंस में ही एट, कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुई, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब शो करती है कि ये पास्ट इंडेफिनेट है। इस तरह से विल और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल फ्यूचर इंडेफिनेट को जाहिर करता है। इसके अलावा अगर आप जुमले में आईएनजी देखते हैं, आईएनजी, 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 तो समझ लें कि वो कंटिन्यूस है। अगर इज़ हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आर हो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, एम हो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वाज या वर हो तो पास्ट कंटिन्यूस है, विल बी और शैल बी हो तो
فیوچر کنٹینیوس. آپ دیکھتے ہیں کہ تمام کنٹینیوس کی جو بنیادی پہچان یہ ہے کہ ورب کے ساتھ آئی این جی ضرور شامل ہوگا. اس طرح سے اگر ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ پرفیکٹ کا جملہ ہے. ایٹن ایٹن ایٹن. اگر ہیز ہو تو پریزنٹ کا پرفیکٹ، اگر ہیڈ ہو پاس کا پرفیکٹ، اگر ول ہیو ہو تو فیوچر کا پرفیکٹ. یعنی ہیز، ہیڈ اور ول ہیو سے ہمیں پریزنٹ پاس فیوچر کا پتہ لگ گیا، اور ایٹن 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 سے ہمیں پرفیکٹ کا اندازہ ہو گیا. اس طرح سے ہم آسانی کے ساتھ پریزنٹ پاسٹ فیوچر پرفیکٹس کی پہچان کر سکتے ہیں. اب ہم ان دو کنٹینیوس اور پرفیکٹ کو مکس کر لیتے ہیں. ہیز بین ایٹنگ، ہی ہیز بین ایٹنگ. اس جملے میں ہیز بین اور ایٹنگ یہ پہچان ہے کنٹینیوس اور پرفیکٹ کی. بین ظاہر کر رہا ہے کہ ہم نے دو ٹینسز کو مکس کر لیا ہے، یعنی کہ پرفیکٹ کنٹینیوس کو، تو یہ جملہ بنا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. اگر ہیڈ کا استعمال ہو ہیڈ بین ایٹنگ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، اور ول ہیو بین ایٹنگ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس. ڈیئر ویورز، اس سے پہلے کی دو سلائیڈز اور یہ والی سلائیڈ اگر آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کو ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ ٹینسز کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. امید ہے کہ آپ کو ٹینسز کے سمجھنے میں بہت مدد ملے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اچھی لگے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.